मैं तृप्ति भटनागर आप सभी का स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट जिंदगी जिंदाबाद पर, जिसमें हमने सम्मोहक कहानियों के माध्यम से विभिन्न जीवन के अनुभव और सीख प्रदान करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। गांव में एक शिक्षक अपने परिवार के साथ रहते थे। एक दिन दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका देहांत हो गया। कुछ दिनों बाद परिवार के पास बचत के सारे पैसे खत्म होने लगे और उनके लिए जीवन यापन करना भी कठिन होने लगा। धीरे धीरे आर्थिक परेशानी इतनी बढ़ गई कि शिक्षक की पत्नी ने अपने गहने बेचने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने बेटे को एक रत्न जड़ित हार देते हुए कहा, इसे चाचा की दुकान पर जाकर बेच आओ, इससे हमें कुछ रुपए मिल जाएंगे और थोड़ी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बच्चा वह हार लेकर अपने चाचा की दुकान पर पहुंचा और माँ द्वारा दिए गए रत्न जड़ित हार को देते हुए बोला, चाचा जी, यह हार मम्मी ने बेचने के लिए आपको देने के लिए कहा है। चाचा ने हार परख कर देखा और बोला, बेटा इसे मम्मी को वापस देना और कहना कि अभी बाजार में बहुत मंदी है, इसलिए अभी बेचने में फायदा नहीं है, इसे हम थोड़ा रुक कर बेचेंगे। लेकिन चाचा को समझ आ गया था कि उनके भाई के परिवार को अभी आर्थिक परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने कुछ पैसे देते हुए कहा, बेटा यह पैसे मम्मी को दे देना और मुझे दुकान संभालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए कल से तुम दुकान पर आकर मेरा हाथ बटा देना। अगले दिन से ही लड़के ने दुकान जाकर कार्य सीखना शुरू कर दिया। थोड़े ही दिनों में उसने रत्नों को परखना भी सीख लिया। धीरे धीरे वह रत्नों का पारखी बन गया और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग रत्नों की परख के लिए उसके पास आना पसंद करने लगे। एक दिन उसके चाचा ने कहा, बेटा अपनी माँ से वह हार लेकर आना और कहना कि अब बाजार बहुत तेज है, उसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। घर जाकर उसने माँ से हार लिया और कीमत का सही अंदाजा लगाने के लिए उसने हार को परखा, पर वो नकली निकला। उसने हार वापस माँ को दे दिया और दुकान आकर चाचा को पूरी बात बताई। चाचा ने पूरी बात बड़ी शांति से सुनने के बाद कहा, जब तुम पहली बार हार लेकर आए थे, मुझे तभी पता चल गया था कि वो नकली है, पर अगर मैं तुम्हें उस वक्त बताता तो शायद तुम परिस्थिति की वजह से ऐसा सोचते कि चाचा भी बुरे समय में अपने लाभ के लिए हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आज तुम स्वयं इतने ज्ञानी और सक्षम हो गए हो कि सच्चाई को खुद पहचान सकते हो। सच्चाई भी यही है, ज्ञान के बिना अक्सर हम अपनी धारणाओं के आधार पर इस संसार को देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, और जो थोड़ा बहुत भी जानते हैं कई बार वह भी गलत होता है, और ऐसे ही गलत फहमियों की वजह से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। बच्चों के लालन पालन में भी हम अक्सर ऐसी ही गलती कर जाते हैं। हर चीज तैयार करके देने की हमारी आदत उन्हें हमारे ऊपर निर्भर बना देती है, जैसे प्रोजेक्ट बनाकर देना, दो दोस्तों के आपसी झगड़ों के बीच में पड़कर उसे खत्म करने की कोशिश करना, अथवा विद्यालय में किसी भी परेशानी के लिए शिक्षकों के अथवा प्राचार्य के पास पहुंच जाना। ऐसे बच्चे विपरीत परिस्थितियों में जल्द ही हार मान लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान देकर देखिए, कई बार किसी मजबूरी की वजह से रिश्तेदार अथवा दोस्त द्वारा कोई कार्य नहीं करने पर हमने उसे मतलबी करार दे दिया। हमारे परिवार में भी ऐसी ही घटनाओं की वजह से रिश्तों में दरार आ जाती है और हम उन अपने लोगों के लिए धारणा बना लेते हैं। तो अपने आसपास मौजूद लोगों को सिखाना या जानकार बनाना हमेशा ही लाभप्रद रहता है। यह बच्चों के लिए भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि सिखा देने के बाद वे स्वयं इतने सक्षम हो जाते हैं कि अपना सही और गलत पहचान सकें। जिंदगी जिंदाबाद।